हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो ये क्लास 10 का टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक नंबर है 8। ठीक है, चैप्टर 8। तो क्लास 10 का ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ये समझ लीजिए अब आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, क्लास 11 में फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, उसके बाद अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा। इसलिए अभी आप ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से पढ़िए कि आपको अभी जो पढ़ें वो एक ही बार पढ़ना पड़े और ये फाइनल हो, सिर्फ इस चीज़ के लिए जो अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का विकास जो होता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे हुआ। तो मान लीजिए कि मेरे पास क्या, मान लीजिए कि ये एक हम लाइन बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एफिल टावर है। ठीक है, चलिए मान लीजिए, तो एफिल टावर का हमको ऊंचाई जो होता है ये मापना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये हमको मापना है, ये ऊंचाई हमको मापना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टेप लेकर के इसको मेजर करेंगे, या फिर कोई और तरीका भी इसको मेजर करने का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे सोचा गया कि क्या किसी चीज़ का अगर हमको किसी का ऊंचाई मापना है या दूरी मापना है या फिर और भी चीज़ को मेजर करना है, तो क्या हम लोग बिना स्केल और टेप का सहारा लिए क्या हम लोग इस चीज़ को माप सकते हैं। तब वहाँ से धीरे धीरे विकास हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। तो वहाँ से आया फाइनल कंक्लूजन कि हाँ हम लोग माप सकते हैं। तो किस प्रकार से, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग माप सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या लिखा है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण, तीन कोणों का मिति मतलब होता है मापना। ठीक है, तीन कोणों को मापेंगे हम लोग एक त्रिभुज में कोण जो होता है, तीन कोण किस में होता है, एक त्रिभुज में होता है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज के तीन कोणों को मापेंगे। तो आप लोगों के लेवल में जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से सिर्फ आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस प्रकार का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अभी सिर्फ एक समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये जो हमारा है, छोटा कर दें, हम दो बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज हो गया। आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, इसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। नहीं, किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो वो जो त्रिभुज कहलाता है वो हमेशा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। चलिए इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, ये शीर्ष है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। चलिए एक दूसरा बनाते हैं फिर से। ये क्यों बना रहे हैं हम दो, आप लोगों को भी समझाएंगे। ठीक है, और फिर ये, चलिए इसको थोड़ा सा हटके नाम देते हैं। यहाँ पे देते हैं ए बी का बी ही, और फिर ये सी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग प्राय किसी समकोण त्रिभुज को लिखते हैं। यहाँ पे जो ये है, ये सिंबल है इसका 90 डिग्री का। ये जो कोण होगा समकोण त्रिभुज, हमेशा एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए अब आता है कि ये जो कोण है, हम लोग इसको सिंपली नाम देते हैं कोण ए। ये हमारा है क्या, कोण बी, और ये हमारा क्या है, कोण सी। हमको कोण भी पता है हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये दोनों कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या, कोण सी, और ये हो गया कोण ए। ठीक है, चलिए अब जो बात आती है, इसमें से इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग नाम रखते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में हमेशा जो सबसे लंबी भुजा होगी या 90 डिग्री के सामने वाला, जो 90 डिग्री के सामने वाली की भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली की भुजा होगी, इसको हमेशा बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों के पास कर्ण। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं इंग्लिश में भी, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए अब ये हो गया कोण ए। तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी इसको बोलते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। चलिए थोड़ा नाम देते हैं, उसके बाद में आपको नाम बताएंगे और भी। कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, और जो कोण ए के साथ लगा हुआ है
ये साइड नहीं, ये कौन ए के साथ है, कौन जो होता है एक किसके साथ, कर्ण के साथ, और एक भुजा बचा हुआ है इसके साथ बना हुआ है कौन ए, तो इसको बोलते हैं कौन ए की संलग्न भुजा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कौन सी लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सी, तो ये हो जाएगा क्या, कौन सी की सम्मुख भुजा, सॉरी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सी का संलग्न भुजा। ठीक है, क्योंकि कौन सी के साथ लगा हुआ है, संलग्न भुजा। और ये क्या हो जाएगा, कौन सी की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये हम लोग नामकरण करते हैं। अब नाम आता है यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि इसमें इसके अलावा भी इस दोनों का कुछ नाम होता है। अगर हम लोग कौन ए के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन ए के बारे में, ठीक है, और फिर अगर कौन सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो नामकरण होता है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम अभी लिखे हुए हैं कौन ए के सामने वाली भुजा को कौन ए की सम्मुख भुजा, ये हमेशा रहेगा, ये नामकरण कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये हो गया कौन ए की संलग्न भुजा। ठीक है, इसी प्रकार ये सी के सामने वाली भुजा है कौन सी की सम्मुख भुजा, और ये हो गया कौन सी की संलग्न भुजा। अगर आप इधर से देखें इसके लिए, तो ये कौन जो सी है इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में लगा हुआ है, इसलिए कौन सी की ये क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा, और कौन सी के लिए ये क्या हो जाएगा, कौन सी की सम्मुख भुजा। ठीक है, चलिए हम लोग अभी कौन ए के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कौन जो हमारे पास ए है, इसके सामने वाली भुजा जिसको बोले हैं हम लोग यहाँ पे क्या, कौन ए की सम्मुख भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर भी। ठीक है, अगर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन ए के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ये चेंज कर जाएगा। मतलब चलिए सबसे पहले हिंदी में लिखते हैं, लंब, क्या बोलते हैं, लंब। परपेंडिकुलर, और चलिए ये हो गया लंब। और जो कौन ए की क्या है, संलग्न भुजा है, इसको बोलते हैं हम लोग आधार। आधार नहीं, किसी पे जो त्रिभुज, ये त्रिभुज किसे पड़ा हुआ है, इस भुजा पे पड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आधार। आधार, इंग्लिश में इसका बोलते हैं बेस। ठीक है, लेकिन फिर यही अगर कौन सी के बारे में बात करें, तो कौन सी के लिए, चलिए यहाँ पे इसी त्रिभुज को इस रूप में हम लोग बनाए थे। ठीक है, इसी चीज़ को आप लोगों को समझाने के लिए, अगर हम लोग कौन सी के बारे में बात करें, किसके बारे में, कौन सी के बारे में, तो कौन सी के लिए ये जो हो जाएगा ये आधार हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बी सी अब की बार क्या हो गया, आधार। चलिए लिखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारे पास आधार बेस। ठीक है, और ये हो गया कौन सी की सम्मुख भुजा, तो ये कौन सी के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मतलब लंब। ठीक है, देखिए अभी जो है BC, अभी जो BC है ये कौन ए के लिए क्या है, लंब है। ठीक है, लेकिन फिर ये जो BC है ये कौन सी के लिए क्या हो गया, आधार हो गया, यही BC है। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज को हम लोग चेंज कर दें, अगर हम लोग इधर से देखें, अगर हम लोग इधर से देखें, इस सी के लिए देखें, इस सी के लिए हम यहाँ पे बदल दिए, इस तरह का बना दिए। ठीक है, इसको चेंज करके देखिए, तो कौन सी के लिए अगर हम लोग कौन सी के बारे में बात करेंगे, तो कौन सी के साथ जो लगा हुआ होगा वो हो जाएगा आधार, वो हो जाएगा बेस, और कौन सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग कर्ण को शॉर्ट में हाइपोटेनस H भी लिखते हैं। ठीक है, आधार को परपेंडिकुलर को P भी लिखते हैं, और सॉरी ये लंब को परपेंडिकुलर P लिखते हैं, आधार को क्या लिखते हैं शॉर्ट में B भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग को जानना है यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है इस सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन, चलिए यहाँ पे हम लोग कौन ए के बारे में बोलते हैं, साइन एंगल ए। ठीक है, अच्छा एंगल ए जो है इसको हम लोग सिंपली ए लिख रहे हैं। अच्छा आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये दोनों एक साथ गुना में है, सिंपली ये साइन ए है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, उसके बाद कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए और अंतिम
कॉसेक ए, ठीक है। चलिए तो हम लोग साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक को खुद से परिभाषित करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो साइन ए को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो साइन ए, चलिए इस त्रिभुज में लोग बात करते हैं। साइन ए को परिभाषित किया जाता है जो कौन ए है इसकी सम्मुख भुजा, तो कौन ए की सम्मुख भुजा, ये हम लोग खुद से परिभाषित करते हैं। तो कौन ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ भी देखिए AC क्या है, कर्ण है। यहाँ भी देखिए AC क्या है, ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। ये इसके लिए क्या है, कर्ण है, ठीक है। कौन बदलता है, लंब और आधार बदल सकते हैं किसी त्रिभुज में, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में। तो कौन ए की सम्मुख भुजा बटे क्या होगा, कर्ण। और इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो कौन ए की सम्मुख भुजा, ए के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार समझा रहे हैं कि कौन ए के लिए जो होगा लंब और आधार, कौन सी के लिए वो बदल जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं, कौन ए की संलग्न भुजा और कौन ए की सम्मुख भुजा। देखिए जो कौन ए है इसके लिए सम्मुख भुजा हो गया, ये संलग्न भुजा हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लेकिन फिर कौन सी के लिए देखिए बदल गया, जो कौन ए के लिए क्या है, लंब है, कौन है लंब, BC, कौन सी के लिए वो क्या हो गया, आधार हो गया। और जो कौन ए के लिए आधार है, कौन AB, ये कौन सी के लिए क्या हो गया, AB क्या हो गया, लंब हो गया। जो आधार था वो क्या हो गया, लंब हो गया, जो लंब था वो क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो साइन ए जो होगा कौन ए की सम्मुख भुजा, कौन ए की सम्मुख भुजा, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, लंब नहीं, लंब। और आसान भाषा में क्या लिखते हैं हम लोग, P भी यूज करते हैं। तो चलिए P बटे हाइपोटेनस के लिए क्या यूज करते हैं, H, ठीक है, याद रहेगा आपको। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। चलिए दूसरा लिखते हैं, कॉस ए के लिए क्या हो जाता है, कौन ए की संलग्न भुजा बटे फिर से क्या, कर्ण। और इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, तो कौन ए की संलग्न भुजा, कौन ए की संलग्न भुजा क्या है, आधार बेस B बटे हाइपोटेनस H। तो ये क्या होगा हम लोग के पास, B बटे H, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग के पास B बटे H। चलिए tan A को परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो tan A होता है कौन ए की सम्मुख भुजा बटे कौन ए की संलग्न भुजा, ये खुद से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो कौन ए की सम्मुख भुजा बटे कौन ए की संलग्न भुजा। और अगर आपको इसको यहाँ पे हम लिखते हैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो कौन ए की सम्मुख भुजा, कौन ए की सम्मुख भुजा कौन है, P, परपेंडिकुलर लंब P बटे, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और आधार बेस, तो क्या हो गया, P बटे क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉट ए। तो कॉट ए जो होता है इसका उल्टा होता है, tan A का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं 1/tan AB, ठीक है। और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, चलिए इसको हम लोग बाद में लिख देंगे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं क्या होता है, कॉट ए को कैसे परिभाषित करते हैं, पहले परिभाषित करते हैं। कॉट ए को परिभाषित करते हैं कौन ए की पहले संलग्न भुजा बटे कौन ए की सम्मुख भुजा। तो कौन ए की संलग्न भुजा बटे कौन ए की सम्मुख भुजा। और अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो कौन ए की संलग्न भुजा, कौन है बेस, आधार B, ठीक है, बटे कौन ए की जो है सम्मुख भुजा, ये कौन है, लंब, परपेंडिकुलर P, तो ये क्या हो जाएगा, B बटे P, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आया था, P बटे B, और ये क्या आ गया, B बटे P। तो ये जस्ट क्या उल्टा है। तो कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan
ए भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बाद में आप लोगों को काम देगा। यहाँ ही हम लोग सीख लिए क्या, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/tan a, या फिर लिख सकते हैं tan a को क्या 1/cot a, ठीक है। एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये हो गया cot a। चलिए हम लोग देखते हैं sec a। तो sec a को हम लोग परिभाषित करते हैं, sec को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं कर्ण, क्या, कर्ण बटे कौन a की संलग्न भुजा, कर्ण बटे कौन ए की संलग्न भुजा बराबर कर्ण। कर्ण के लिए क्या यूज करते हैं, एच बटे कौन ए की संलग्न भुजा कौन है, बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखे, एच बटे बी, और यहाँ पे क्या आया था, बी बटे एच। तो ये किसका उल्टा होता है, कॉस ए का। तो हम लोग इसके आगे यहाँ पे अगर लिखना भी चाहें तो सेक ए जो बराबर होता है ये उल्टा होता है 1 बटे कॉस ए का भी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिए बी बटे पी को 1/tan a, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, सिर्फ समझा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे, ये बी को नीचे ले आते हैं, इसको लिख सकते हैं पी बटे बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो ये बी क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और पी बटे बी, पी बटे बी, पी बटे बी क्या होता है, tan a। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे tan a, ठीक है। अब आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से कॉस ए के लिए अगर एच बटे क्या है, बी है, अगर इसको हम लोग उल्टा करके लिखें एच बटे बी, तो यहाँ 1 बटे बी बटे क्या एच, इसको सॉल्व करेंगे तो एच क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यही रूल होता है। तो ये क्या 1 बटे सेक ए, और ये किसका, बी बटे एच, बी बटे एच कहाँ गया, बी बटे एच यहाँ पे किसके लिए, कॉस ए के लिए। तो 1 बटे क्या हो गया, कॉस ए। और एक लास्ट अंतिम बचा हुआ है कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर होता है कौन ए के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके लिए बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा जो होगी ये लंब होगी, उसके साथ वाली भुजा आधार होगी, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। तो कौन ए, सॉरी, तो क्या हो गया, कॉसेक ए। तो इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कर्ण बटे कौन ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है। और ये बराबर होता है कर्ण जो हो गया ये क्या हो गया, एच बटे कौन ए की सम्मुख भुजा, कौन ए की सम्मुख भुजा क्या होते हैं, लंब के लिए क्या लिखते हैं, पी बराबर हो गया 1 बटे ये कि क्या आ गया, एच बटे पी, ये क्या है, पी बटे एच। तो ये किसके लिए होता है, साइन ए के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टी जो होता है, अभी सवाल बनाते समय आप लोग इसका बार बार यूज करेंगे। चलिए हम उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है।